हेलो, स्वागत है आपका तरुण सैनी लेक्चर से। मैं तरुण सैनी आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, टीएसएल ने एक स्पेशल सर्विस शुरू की थी, एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया था कि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है स्टडी करने में, तो हमें जरूर बताए। और उसको नाम दिया था हमने आपके सवाल हमारे जवाब। तो हमारे पास बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स के सवाल आए हैं। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो पहले से लॉन्च कर दिया है और सेकंड वीडियो आज हम बना रहे हैं जिसमें 3 स्टूडेंट्स के सवाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं उसी कम्युनिटी पोस्ट पे जिस पे ये आपके सवाल स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, वहां से देखिए। ये आपके कुछ सवाल हैं जो स्टूडेंट ने पूछे हैं। पहला सवाल लेते हैं हम प्रीति रजिस्टर्ड नर्स नेम से जो आईडी है वहां से। इन्होंने बोला सर मुझे थ्योरी पढ़ने का मन नहीं होता है। पहला सवाल है इनका कि मुझे थ्योरी पढ़ने का मन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है। तो इसी सवाल की बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल पे हम चलेंगे। ध्यान से समझिए ऑफिसर्स। पहली बात, एक बात बताइए, सोचिए कि आपका मन किस में होता है। इंसान को या किसी भी स्टूडेंट को वो काम करना चाहिए जिसमें उस काम को करने में उसको थकान तो भले ही हो जाए बट उसका मन फिर से करे उस काम को करने में। आप कोई भी चीज एक ऐसी डिसाइड कीजिए कि मुझे ये करना ही है और फिर उसमें पूरा जान झोंक दीजिए। भले ही वो आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जान ही चले जाए, तो भी पीछे नहीं उठना, किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटना है। तो प्रीति मैडम, ये आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है और उसके लिए थ्योरी करना जरूरी है। तो भैया आप ठीक से जान लगाइए उसमें। और ऐसे काम मैं तो पर्सनली एडवाइस देता हूं कि ऐसे काम मत ही कीजिए जिसमें मन ना करे। या तो मन को मना लीजिए या वो काम छोड़ दीजिए। नहीं तो आप जिस लेवल पे उस काम को लेके जाना चाहते हो उस लेवल पे वो नहीं जाएगा। हो सकता है उससे कम कुछ रह जाए और उससे बहुत कम भी रह जाए। ये डिपेंड करेगा कि आप आपके मन के हिसाब से कितना चल रहे। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि कोई भी काम करो वो पूरे मन से करो। वैसे भी बिना मन से नहीं कर पाएंगे उसको। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे करना क्या है और एक बार जब डिसाइड हो गया उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, फिर उसमें निपुण होना ही है। चाहे फिर कोई कुछ भी कहे, कोई साथ दे या नहीं दे, ध्यान रखना ये आपने डिसाइड किया है, फिर हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मेरी तरफ से यही आपका जवाब रहेगा। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके सवाल है वो है प्रीति सैनी करके। ठीक है, प्रीति सैनी करके एक मैडम है, उनका एक सवाल है। 1 मिनट प्लीज। प्रीति सैनी, वापस से हम कमेंट सेक्शन में चलते हैं एक बार। हाँ जी, ये आपके सवाल आ गया है प्रीति सैनी। ध्यान से समझिए, इन्होंने लिखा है ऑल सब्जेक्ट गाइड पढ़ने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं है, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सॉल्व नहीं होते और फिर टेंशन होती है क्वेश्चन की कि नहीं आए। ऐसे कैसे होगा सिलेक्शन। देखिए, प्रीति सैनी मैडम ने बिल्कुल सही बात पढ़ा है, बिल्कुल सही परेशानी लिखी है। ये हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स की परेशानी हो, तो इसके रिगार्डिंग आपको समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आप बोल रहे हो कि गाइड पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। जैसे एक इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक स्टूडेंट को हमने बता दिया है कि भाई ऐसे 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 तेरे को साइकिल चलाना है, इसके ऊपर चढ़ना है, हैंडल को सीधा रखना है, इधर गिरे तो इधर बैलेंस बनाना, इधर गिरे तो इधर बैलेंस बनाना। ये उसको समझा दिया है और उसने इस चीज को पढ़ भी लिया है बट अप्लाई नहीं किया है। तो जब भी वो साइकिल चलाएगा उसको हो सकता है वैसा अनुभव नहीं हो, थोड़ा और अनुभव, रास्ते भी बदल जाए, ठीक है, चुनौतियां भी बदल जाए,
बहुत सारी चीजें हो सकती है, और यदि उसने प्रैक्टिस करके ही नहीं देखा तो डेफिनेटली उसको नुकसान होना तय है। तो ध्यान से समझिए कि प्रीति सैनी मैडम जिन्होंने ये सवाल लिखा है उनको मैं पर्सनली ये जवाब देना चाह रहा हूं कि आपने गाइड को पढ़ लिया, ये बात ठीक है, बट गाइड कहना क्या चाहती है, कोई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है वो क्लियर कीजिए। जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपको कोई सी भी गाइड पढ़ने में, कोई से भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। और कौन कराएगा ये कंसेप्ट क्लियर? आपका टीचर। आपका टीचर इसमें की रोल प्ले करेगा, वो हर चीज को बेस तक आपको समझाने में हेल्प करेगा। और एक बार ऑफिसर कंसेप्ट आ गया उसके बाद चाहे कोई से भी क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब क्वेश्चन ही आने लग गए तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग जाएगा। हाँ, एक चीज और कि गलत क्वेश्चन से घबराना नहीं है कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया। कितने गलत होंगे? मान लो एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, पहली बात तो उसका बेसिक क्लियर करना है, बट ध्यान से समझ लीजिए कि क्वेश्चन गलत होते ही आपको उस क्वेश्चन पे अप्रोच करना है। जैसे सीपीआर का क्वेश्चन गलत हुआ, इसका मतलब आपको सीपीआर क्लियर कट आपने नहीं किया है। फिर से पढ़िए उस टॉपिक को, आपकी हेल्प लीजिए टीचर की, और फिर से क्वेश्चन को सोल्व करिए, आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस गेन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल को एड्रेस कर पाया होगा। एक नेक्स्ट सवाल और ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सत्तर खान जी का। इन्होंने बोला, गुड मॉर्निंग सर, कुछ क्वेश्चन है जो इंग्लिश की वजह से गलत हो जाते हैं, उसके लिए क्या किया जाए, क्या करें? साइकेट्री के क्वेश्चन तो बहुत कम समझ में आते हैं। देखिए, इनके सवाल में ही इनका जवाब छुपा है। इन्होंने ये सवाल तो किया ही नहीं है कि मेरे क्वेश्चन क्यों गलत हो जाते, इन्होंने सीधा सीधी बात की है कि मेरे क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं, मेरे क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं कि मुझे इंग्लिश में पुअर है और मैं समझ में नहीं पाता, समझ नहीं आता कि ये कहना क्या चाहता है, स्पेशली साइकेट्रिक और साइकोलॉजी के क्वेश्चन। तो ऑफिसर्स, आपको जो कॉमन टर्म्स है, जो साइकोलॉजी की बेसिक टर्म्स है, उन पे काम करना चाहिए और बेसिक इंग्लिश पे भी काम करना है, क्योंकि आपको आपकी कमी पता है तो जितना जल्दी हो सके उस पे काम कीजिए, क्योंकि पेपर तो हिंदी में आने वाला नहीं है एम्स का, वो तो इंग्लिश में ही आना है, आपको समझना भी है, तभी सर्विस लगने की बात होगी। तो जितना हो सके उतनी जल्दी बेसिक इंग्लिश पे भी काम कीजिए, और जो आपके बेसिक टर्म्स हैं जो साइकोलॉजी और साइकेट्रिक में काम में ले रहे, उन पे भी काम कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो सके। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए हुए इन वीडियो से आपको डेफिनेटली फायदा होगा, और आगे भी आप आपकी समस्याएं बताते रहेंगे। हम हमारे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, एजुकेशन के बिहाफ पे, जो स्टूडेंट्स को अब तक इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उस अनुभव के बिहाफ पे हम आपको एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, और ऐसी एडवाइस जो प्रैक्टिकली फिजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसको करना, वो ही जो हकीकत में काम करती है, वो ही एडवाइस देने में हम आपको कोशिश करेंगे। ऑफिसर, ध्यान से समझना, ये टीएसएल की ओर से जो भी आपको पढ़ने में एडवाइस दी जा रही है, ये पर्सनल एडवाइस है, मेरा पर्सनल व्यू है। आप इससे यदि बेनिफिट करते हैं तो भी टीएसएल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, और इससे आपका कोई लॉस होता है तो भी टीएसएल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं, और मेरे द्वारा दिए हुए आंसर्स को आप डेफिनेटली फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।